नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। इस साल होली की तारीखों को लेकर आम जनमानस में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोग दुविधा में हैं कि होली का दहन 2 मार्च को होगा या 3 मार्च को, और रंगों वाली होली कब खेली जाएगी। भगवत आचार्य पंडित महेंद्र कृष्ण महाराज और पंचांग के अनुसार ग्रह नक्षत्रों और भद्रा की स्थिति ने इस बार त्योहार की गणना को थोड़ा खास बना दिया है। आइए जानते हैं क्या है शास्त्रीय नियम और सटीक तारीखें। आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। महाराज जी, इस बार होली किस दिन होली का दहन हो रहा है और किस दिन होली खिलेगी? ओम नमः चंडिकाय, श्री गुरुभ्यो नमः। इस बार जो है होली का दहन का जो मुहूर्त बनाया गया है वो हमारे वैदिक शास्त्रीय पंचांग में 2 मार्च का रखा गया है। 2 मार्च को रात्रि में लगभग 8 के बाद होली का दहन होगा, क्योंकि 3 तारीख में चूंकि चंद्र ग्रहण लग रहा है, और जो चंद्र ग्रहण है हमारे यहाँ ग्रसित उदय होगा चंद्र, यानी ग्रहण लगा हुआ चंद्र दिखेगा। जब चंद्रमा उदय होगा उस समय उस पर ग्रहण लगा रहेगा। तो चूंकि वो 3 मार्च में जो है चंद्र ग्रहण को है, तो इस कारण से जो है होली का दहन 2 में होगी, और 3 में चूंकि ग्रहण के कारण लगभग ग्रहण 6 बजकर के जो है हमारे यहाँ प्रारंभ जो होगा 3:20 पे, और ग्रहण की समाप्ति है 6:47 शाम को। तो कुछ समय के लिए लगभग 25-30 मिनट के अंतराल के लिए ग्रहण हमारे यहाँ लगा आएगा। तो इस कारण से सूतक का प्रभाव रहेगा, और सूतक हमारे वैदिक शास्त्रों में 12 घंटे पहले की बताई गई है, जिसमें 3 प्रहर की, जिसमें जो है बालक और वृद्धों को छोड़ करके बाकी सबके लिए जो सूतक समान है 12 घंटे की है। तो लगभग हमारे यहाँ सुबह 3 मार्च में सुबह 6:20 पर प्रत्येक मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, और उस समय पूजन अर्चन बंद हो जाएगा, पूजन पाठ बंद हो जाएगा। केवल ग्रहण काल के समय जप आदि हवन आदि की कर सकते हैं। तो चूंकि जो नित्य की पूजाएं होती हैं वो बंद रहेंगी, और होली का दहन 2 में रात्रि में होगा, तो 3 में सुबह भगवान को जो 6:20 के पहले स्नान करके पूजन आप जो भी आप नित्य की अर्चा कर लें, और जो भी रंग गुलाल भगवान को चढ़ाने चढ़ाए, उसके बाद का आप मंदिर के कपाट बंद कर दें। ना उस दिन भोग बनेगा वैष्णवों के लिए, और ना तो उस दिन भोजन का कार्य होगा। और जो भी भगवान का जो भोग लगता है वो शाम को 7 बजे स्नान ध्यान करके भगवान का कपाट खोल करके भगवान का विधिवत पूजा के फिर जो शाम को 7 बजे भोजन बनेगा, तो फिर वही भगवान को भोग लगेगा। सुबह प्रातः भगवान का जो 6 के पहले भोग बनेगा वही लग सकेगा। तो यह हमारे यहाँ परंपरा में है, और हम लोगों को मानना चाहिए। और उस दिन 3 मार्च को ना कोई भोजन कर सकता है न कुछ, क्योंकि ठाकुर जी सो रहे होंगे सूतक के समय, तो उस समय भोजन नहीं किया जाता। तो चूंकि उस दिन कुछ नहीं किया जाएगा, इसलिए 4 मार्च को हमारे यहाँ 4 मार्च को होली खिलेगी। होली रंग गुलाल आदि खूब धूमधाम से खिलेगी। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। महाराज जी, होली का दहन कितने बजे से कितने बजे तक होगा? होली का दहन हमारे यहाँ रात्रि में, क्योंकि जो भद्रा है वो मुख ग्रास है, केवल पुंछ उसका है, इसलिए रात्रि में 8 के बाद होली का दहन होगा। रात्रि में 2 मार्च को 8 के बाद होली का दहन होगा। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जिले वासियों के लिए? जिले वासियों के लिए हम यही संदेश देना, आप सभी को होलिका और रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। और सबके लिए हम कहना चाहते हैं कि भैया होली का त्योहार बड़े प्रेम से मनाएं, प्रेम से रहें, और केवल गुलाल का प्रयोग करें। अधिक गाढ़े रंगों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो उससे दुष्प्रभाव शरीर पर होता है। इसलिए गुलाल से होली खेलें, रंगोत्सव बड़े प्रेम से मनाएं, और प्रेम की सौगात है, सो प्रेम से रहें, और सब सनातनी एक हो करके ये उत्सव को मनाएं। महाराज जी, आपका परिचय चाहेंगे? हम पंडित महेंद्र कृष्ण जी महाराज हैं, और जो नरसिंहपुर में यहाँ शंकर वार्ड में सिंह वाहिनी पीठ यहाँ बना हुआ है, वहाँ पर हम भगवती की सेवा के रूप में हैं। सिंह वाहिनी पीठ के रूप में यहाँ पर भगवती की सेवा में हैं। महेंद्र कृष्ण जी महाराज हम यहाँ पर जो है सेवारत रहते हैं जी।